अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा फन कोचिंग सेशन चल रहा है और मास्टर क्लासेस पढ़ रहे हैं हम। आज का डे 6 है, 31 टू 60 तक हम वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि अगर आपने अपनी तैयारी को देना है 100% टच, तो आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, वो टेस्ट का लिंक है, उसको ओपन करो, टेस्ट को अटेम्प्ट करो और फिर उसकी डिस्कशन भी सुनो। उसके साथ साथ, क्योंकि आप उस लिंक को जैसे ही ओपन करेंगे आप टॉप ग्रेड के पोर्टल पर चले जाएंगे, आपको इन्हीं वीडियोस के आप नोट्स भी मिलेंगे, इसके अलावा टेस्ट भी मिलेगा और कस्टमाइज टेस्ट भी आप बना सकते हैं बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। ये प्रीमियम किस्म की आपको प्रेपरेशन करवा रहे हैं बेहतरीन किस्म के टीचर्स। अब टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम 31 से 60 तक वोकैबुलरी भी करेंगे और इसके साथ साथ आपको टेस्ट लाजमी अटेम्प्ट करना है। आइए देखते हैं वोकैबुलरी में क्या करने वाले हम। पहला वर्ड है हमारे सामने ब्लेंडिश। अब हर वर्ड के साथ हम ये सलूक करने वाले हैं। हम वर्ड का ये भी देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, हम उसका उर्दू मीनिंग भी देखेंगे, हम उसका इंग्लिश में मीनिंग भी देखेंगे, निमोनिक को भी देखेंगे, हम देखेंगे कि वो सेंटेंस में यूज कैसे होता है, उसके पॉसिबल सिनोनिम्स और फिर एंटोनिम्स जो कि ऑपोजिट इन मीनिंग है। यही चीजें आपको एग्जाम में आनी है, ये वाली दो चीजें। लेकिन ये बाकी सब कुछ हम इसलिए करेंगे कि ये वर्ड आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए, फिट हो जाए। सो ब्लेंडिश, पहले निमोनिक देखो, डिश खिला के बुलाना, यानी किसी को कहना आओ तुम्हें गोलियां टॉफियां खिलाऊं, मतलब क्या कर रहे हैं हम, किसी को फ्लैटर कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, झूठी तारीफ कर रहे हैं, चापलूसी करना। और ये वर्ब है, करना, नून अलिफ ना वाले वर्ब ही होते हैं। सो मीनिंग क्या होगा, टू फ्लैटर, परसुएड समवन, मनाना किसी को, यार गोली खा लेना, टॉफी खा लेना, बर्गर खिलाऊंगा, आ जाओ तो सही, ठीक है। यूजिंग प्रेज और जेंटल वर्ड्स, बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े जबरदस्त सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें फ्री में कोर्स दे दे। हालांकि कोर्स इतना आला, इतना महंगा कोर्स है, हम भी सर डॉक्टर मौजम को कहते हैं इतना महंगा है, जरा इसको अफोर्डेबल कर दे हमारे बच्चों के लिए। तो हम उनकी तारीफ करते हैं, अब कितने अच्छे हैं, कर देना हमारे बच्चों के लिए। ये जो काम असल में कर रहे होते हैं ना, ये फ्लैटरिंग होती है, ठीक है। तो वैसे हम आपके लिए फ्लैटरिंग नहीं, हम तो रियल में उनकी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसलिए ये प्रीमियम किस्म का जो सेशन है, ये आपको मिल रहा है अफोर्डेबल प्राइस में। एक आप 2 सूट खरीदते हैं, आपके इतने ज्यादा पैसे लग जाते हैं, ये वाला करेंगे आप, खरीदेंगे, आपका करियर बनना है। हाँ जी, सेंटेंस में कैसे यूज होता है, ही ट्राइड टू ब्लेंडिश द टीचर, टीचर की उसने चापलूसी की, इनटू गिविंग देम हिम एक्स्ट्रा मार्क्स। सर कितने अच्छे हो आप, है ना, 1-2 नंबर है। तो ये जो किया उसने, ये असल में हरकत, टीचर भी फिर आगे से फिसल गया, हाँ मैं अच्छा तो हूं, घर वाले नहीं समझते, बाहर वाले तो समझ रहे हैं ना। द सेल्समैन ब्लेंडिश कस्टमर्स विद चार्मिंग वर्ड। अब सेल्समैन के पास जाए, वो कहता है बाजी ये सूट ही आपको अच्छा लगेगा, ये पहन ले, आप लश्कारे मार रही हैं, अच्छी लग रही है, ठीक है। ये वाला सूट तो बहुत जबरदस्त है। वो क्या कर रहा है, वो आपको मना रहा है कि कर लें। अब फ्लैटर, कॉक्स करना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉक्स, ठीक है। परसुएड करना, स्वीट टॉक, इंटाइस, किसी काम के लिए मनाना, ठीक है। कॉक्स करना, कॉक्स भी क्या होता है, परसुएड कर रहे हो, तो बच्चा गिरता है ना, उसको आगे से कहते हो नो नो मिला बच्चा, देखो आटा गिर गया, कुछ भी नहीं, वो सारा झूठ बोल रहे होते हो, उसको कह रहे होते कुछ भी नहीं हुआ, परसुएड, कॉक्स कर रहे होते, अले अले करना, ठीक है, ये कोक्स है। तो एंटोनिम क्या होगा, इंसल्ट करना, क्रिटिसाइज करना, डिस्करेज, रिपेल, ऑफेंड, ये ऑपोजिट हो गए। तो अब ब्लेंडिश को याद रखना, डिश खिला के मना लेना, ठीक है, अपना काम करवा लेना। दूसरा वर्ड है बोल्ड राइज। अब बोल्ड राइज को तेजी से पढ़ने की बजाय आप आहिस्ता से पढ़ो, बोल्डली ट्राइज, बोल्डली ट्राइज, बोल्डली ट्राइज। क्या बनता है, इसका मतलब है कुछ ऐसी चीज किसी राइटिंग में, किसी मूवी में से सेंसर कर देना, खत्म कर देना, निकाल देना। और ये भी वर्ब है, टू रिमूव ऑफेंसिव और इम्प्रॉपर पार्ट्स फ्रॉम अ बुक और टेक्स्ट। टेक्स्ट या बुक में से कोई चीज निकाल देना, वो वाली बात जो आपको लग रहा है कि ये कहने वाली नहीं थी, इसको निकाल दिया। अब इस सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है, Some publishers bowderize the novel for younger reader। अब क्योंकि नौजवान लीडर्स ने पढ़ना था और उसमें पता नहीं कैसी कैसी बातें लिखी हुई थी, तो उन्होंने कहा इसको निकाल देते हैं। द फिल्म वॉज बोल्डराइज बिफोर इट्स टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। तो फिल्म को क्या कर दिया गया, बोल्डराइज कर दिया गया। बोल्डराइज करना क्या होता है, बुरा हिस्सा डिलीट करना। बोल्डराइज, बुरा हिस्सा डिलीट करना, इसको यूं याद रख लो, सेंसर कर देना। सेंसर, एडिट, क्लीन अप,
सैनिटाइज, मॉडिफाई कर देना। ऑपोजिट क्या हो गया? ऐसे पब्लिश, फुली, रिटेन, रिस्टोर, प्रिजर्व और इंक्लूड कर देना। ये इसके एंटोनिम होंगे। ये 32nd वर्ड था। 33rd देखो, ब्रेसी। अब ऐसा इंसान जिसको कोई शर्मो हया, वैसे तो वो हया वाला नहीं है, इसका मतलब ये ब्लंट है, शर्म महसूस कोई नहीं करता, ये ऊंची आवाज में बोलता है, ये रूड है, ब्लंट है। तो क्या है? ब्रास की आवाज। ये एक वो है ना, फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, क्या होती है ये जो लोहा है, तांबा है, ठीक है, मेटल है, तो मेटल्स पढ़ते हैं, उसकी आवाज, जोरदार आवाज आती है। सो ब्रास की आवाज बहुत तेज थी, बिल्कुल ब्रेसी थी। ब्रास से याद रख लेना। तो एनीवन हु इज लाउड, उसको कोई परवाह नहीं, लोग क्या कहेंगे, बोल्ड है, समटाइम्स रूड भी हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट भी है। अब सेंटेंस में कैसे यूज हुआ? द रिपोर्टर आस्क्ड अ ब्रेसी क्वेश्चन, बोल्ड किस्म का क्वेश्चन दैट सरप्राइज एवरीवन। सारे हैरान रह गए, हैं ये पूछने वाली बात थी। हर ब्रेसी एटीट्यूड समटाइम्स ऑफेंडेड पीपल, के उसका ये जो ब्रेसी एटीट्यूड है, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस वाला एटीट्यूड है, ये लोगों को ऑफेंड कर देता है। बोल्ड, इंप्यूडेंट, गुस्ताख किस्म का, लाउड, शोवी, शेमलेस। एंटोनिम क्या होगा? ऐसा इंसान जो मेरी तरह का है, पोलाइट है, मोडेस्ट है, बुरी बात करता ही नहीं है, क्वाइट है, रिस्पेक्टफुल है, बिल्कुल मेरी तरह का ना, हम्बल है, उसको इसका एंटोनिम मान लेंगे। ये 33rd था जी। 34th की तरफ चलते हैं। ब्रेवूरा, महारत या जुर्रत का मुजाहिरा करना। ये देख लो, ये खातून कर रही है। अ डिस्प्ले ऑफ ग्रेट स्किल और ब्रिलियंस, ब्रावो परफॉर्मेंस। ब्रेवूरा नाउन है। The pianist gave a bravura performance, bravo performance that amazed the audience. ये सेंटेंस में आ गया। His speech was bravura display of confidence and intelligence. उसकी जो स्पीच थी, अब ये ब्रेवूरा याद रख लेना आएगा तो इसका मीनिंग आपने मैस्ट्री, एक्सीलेंस, स्किल, वर्चुओसिटी, ब्रिलियंस, यानी परफॉर्मेंस, महारत या जुर्रत का मुजाहिरा है। एंटोनिम क्या होगा? जिसके अंदर ये नहीं है, क्लमजीनेस, सुस्त आदमी है, इनकॉम्पिटेंस है, मीडियोक्रिटी है और वीकनेस है या इनएफिशिएंसी है। ये देखो, ये ऐसा आदमी जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। समझ आ गई? आ गई। ब्रायो, जोशो खरोश, कहते हैं ब्रो एनर्जी, वाह ब्रो एनर्जी है, ग्रेट एनर्जी, इंथुसियाज्म, स्पिरिट, ब्रायो ब्रो एनर्जी। द डांसर परफॉर्म्ड विद रिमार्केबल ब्रायो। शी अप्रोच्ड हर स्टडीज विद इंथुसियाज्म एंड ब्रायो। तो उसने अपनी स्टडीज को कैसे अप्रोच किया? बड़े जोशो जज्बे के साथ। एनर्जी, इंथुसियाज्म, विगर, लाइवलीनेस, स्पिरिट सिनोनिम होंगे। लेजीनेस, डलनेस, एपैथी, वीकनेस, कोई एनर्जी नहीं है, ऐसे ढीले डाले यूं, तो वो एंटोनिम होंगे। 36 पे आ जाओ। बॉयंट, आहा, जो चीज तैर रही है, तैरता हुआ, बॉयंट, या जो खुश है, लाइट है, पुरजोश है, टेंशन में नहीं है। सो बॉयंट, पानी पर तैरता हुआ, बॉयंट। एबल टू फ्लोट और चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, ऐसा इंसान जो फ्लोटिंग कर रहा है, चीयरफुल खुश है या ऑप्टिमिस्टिक है, इन तीनों को बोलेंगे बॉयंट भी है। बिल्कुल लाइट, चीयरफुल, खुश है, कोई टेंशन नहीं है, ज़हन पे कोई वजन नहीं है। द बोट रिमेन बॉयंट ऑन द काम वाटर, काम वाटर के ऊपर वो बॉयंट रही। हर बॉयंट पर्सनैलिटी मेड एवरीवन फील हैप्पी, उसकी जो बॉयंट पर्सनैलिटी थी, हर कोई उससे खुश हो रहा था। चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, फ्लोटिंग, अपलिफ्टेड, होपफुल, ये इसके सिनोनिम होंगे। खुश है, ऑप्टिमिस्टिक, उम्मीद है, फ्लोटिंग, तैर रहा है, अपलिफ्टेड, ऊपर है, होपफुल है। डिप्रेस्ड, सैड, पेसिमिस्ट, नीचे, स्कीइंग, ग्लूमी, सिंकिंग, ये सिंक, डूबता जा रहा है, मैं तो तय में तय होते हैं। डिप्रेशन क्या होता है? असल में गड़ा होता है, उसमें जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो बॉयंट का मतलब जो ऊपर है, ठीक है। 36 का आई होप आपको आंसर पता चल गया है। आंसर क्या करना है आपको, वर्ड का मीनिंग पता चल गया है। 37 कैलिस्थेनिक, call is then exercise, कैलिस्थेनिक। अब एक्सरसाइज आ गया इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या है? वर्जिश के आसान और बगैर औजारों के तरीके, यानी जिम में जाके आपने वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, वैसे खड़े होके आप या लेट के आप क्या कर रहे हैं? पुशअप्स कर रहे हैं, चिन अप कर रहे हैं,
उठक बैठक कर रहे हैं, सिट स्टैंड कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं, ये सारी एक्सरसाइज विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, वो जो आप जिम में करते हो, ठीक है। एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी से वो जो नाच रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, टू इंप्रूव स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये हो गया इसका मीनिंग कैलिस्थेनिक, ठीक है। स्टूडेंट्स बिगेन देयर मॉर्निंग विद कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइजेस। रेगुलर कैलिस्थेनिक्स हेल्प्स पीपल फिजिकल फिटनेस। समझ आ गई? जिम्नास्टिक्स, फिटनेस ट्रेनिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच कर रहे हैं विदाउट एनी वेट लिफ्टिंग, ठीक है। इनएक्टिविटी, लेजीनेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वन वर्ड है, रेस्ट और आइडलनेस, ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स, ठीक है। 38 कैरापेस, आसान है। कैरापेस का मतलब है किसी भी चीज का, खास तौर पे इस तरह का सख्त किस्म का जो होल होता है उसको कैरापेस कहते हैं, जो आपके सामने है, ठीक है। द हार्ड आउटर शेल ऑफ सर्टेन एनिमल्स, कई एनिमल्स का होता है ना, खास तौर पे ये कछुए का जो है, सच एज टर्टल और क्रस्टेशियंस, ये बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ये जानवरों के ऊपर, ये देखें, हमें तो इसका ही पता है, बाकी जो एनिमल्स है उनका तो नहीं पता, ये बड़ी सख्त होती है, अब इसके ऊपर कुछ मारे इसको कुछ नहीं होता, ठीक है। तो कैरापेस मतलब शेल का प्लेस, ऊपर शेल है। The turtle withdrew it into its carapace when it sensed danger. अब इसको जब भी पता लगता है ना कोई मुझे मारने वाला, तो ये अपनी गर्दन को अंदर कर लेता है और ये प्रोटेक्टेड फील करता है, इसको फिर मारना मुश्किल हो जाता है। The carapace of the crab is both protective and tough. तो क्रैब के ऊपर भी ये कैरापेस मौजूद होता है। शेल, कवरिंग, आर्मर, शील्ड, हल, और एंटोनिम क्या होगा? एक्सपोजर, वल्नरेबिलिटी, अनप्रोटेक्टेड, ओपननेस, बेयर। तो कैरापेस का मतलब है किसी भी चीज की प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन को कैरापेस कहते हैं। बस कुल मिला के बात की हुई, ठीक है। 39 कैरिकेचर, हाँ ये कार्टून देखो, आपके फेवरेट या आपके अगेंस्ट जो भी आप जिनको पसंद नहीं भी करते वो पॉलिटिशियंस हैं, और कई पहले अखबारात में, अब सोशल मीडिया पे उनके फनी कार्टून्स होते हैं, और असल में उनका मुंह इस तरह का नहीं होता, लेकिन फन क्रिएट करने के लिए, सार्केज्म क्रिएट करने के लिए आप उनको थोड़ा ओवर दिखा रहे होते हैं। तो ये जो कार्टूनिक पिक्चर है इसको बोलते हैं कैरिकेचर, मुबालगा अमेज तस्वीर, a drawing or description that exaggerates a person's features। उसके जो फीचर्स हैं उसको exaggerate करके दिखा रहा है, असल में उसकी जो शक्ल शरीफ है वो वैसी नहीं होती, बस फन क्रिएट करने के लिए थोड़ी सी exaggeration दिखाई जाती है, ठीक है। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर कॉमिक इफेक्ट, सिर्फ फन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। कैरिकेचर मतलब कैरिकेचर, अजीब क्रिएचर की तस्वीर, कड़ी तरह का क्रिएचर जो है वो कैरिकेचर हो गया, यानी ऐसा क्रिएचर जो फन क्रिएट करने के लिए किया। द आर्टिस्ट क्रिएटेड अ कैरिकेचर, किसका कैरिकेचर क्रिएट किया उसने? ऑफ पॉलिटिशियन, हाईलाइटिंग हिज लार्ज नोज, कि बहुत मोटा नोज है तो उसका मोटा नोज दिखा दिया। द कैरिकेचर ऑफ द टीचर मेड एवरीवन लाफ ड्यूरिंग द स्कूल प्ले, कि स्कूल का प्ले चल रहा था, प्ले वहां पे था, टीचर का कैरिकेचर जब आया बच्चे हंस पड़े, ठीक है, क्योंकि फन क्रिएट करने के लिए होता है। सिनोनिम क्या है? स्केच, कार्टून, ड्राइंग, सटायर, पैरोडी, भाई फन क्रिएट करने के लिए है। पोर्ट्रेट, रियलिज्म, जो रियलिज्म है वो एक्चुअल होता है, जो असली होता है, जैसे मैं आपको नजर आ रहा हूं अभी इस वक्त असली, तो ये रियल है। पोर्ट्रेट, रियलिज्म, एक्यूरेट, रिप्रेजेंटेशन, एग्जैक्ट लाइकनेस, फोटोग्राफ, ये इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। 40 पे आ जाएंगे सेंट। सेंट का मतलब तो आपको पता नहीं कहां कहां आपने पढ़ लिया होगा, वैसे तो सर शहजाद ने भी पढ़ा दिया होगा। सेंट का मतलब 100 होता है, तो सेंटेनियल ये एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। सेंटेनियल का मतलब जब नाउन बने तो 100 साल की वो जो तकरीब होती है उसको बोलते हैं, और जब 100 साल किसी चीज की, जैसे एनुअल, मंथली, तो 100 साल का कोई चीज हो जाए तो उसको बोलते हैं सेंटेनियल, जैसे मंथली, एनुअल, ठीक है। तो आप 100 साल की कोई चीज हो गई है तो सेंटेनियल बोलेंगे। सेंट से याद रख लेना है तो बहुत ही आसान है, सेंट मतलब 100, ईयर मतलब ये 100 साल हो गया। सेंटेनियल, एनुअल जैसे होता है, ठीक है। रिलेटिंग टू और लास्टिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। द सिटी सेलिब्रेटेड इट्स सेंटेनियल विद अ ग्रैंड परेड, कि 100 साल आज हमें बने हुए हो गए तो बड़ी ग्रैंड परेड हुई, ठीक है। द यूनिवर्सिटी मार्क्ड इट्स सेंटेनियल
यूनिवर्सिटी का जब सेंटेनियल था, यानी यूनिवर्सिटी को बने हुए जब 100 साल हो गए थे, तो उन्होंने मार्क किया उसको विद अ स्पेशल एलुमनाई रियूनियन। आप जानते हैं एलुमनाई क्या होते हैं? जब आप अपनी यूनिवर्सिटी से पढ़ के चले जाएंगे तो आप उस यूनिवर्सिटी के एलुमनस होंगे, और आपकी सारी क्लास को इकट्ठा प्लूरल कर दिया जाए तो एलुमनाई होगी। सो एलुमनाई, आई होप ये समझ आ गई कि एलुमनाई होगा यहां से, ठीक है, यू नहीं आएगा, ये एलुमनाई होगा। तो एलुमनाई जो वहां से पढ़ के गए हों, तो सेंटेनियल पे वो इकट्ठे हुए, यानी 100 साल तकरीब थी, तो सारे जो पीछे पढ़ के गए थे उनको इकट्ठा कर लिया। 100th एनिवर्सरी सिनोनिम में आएगा, सेंचुरी, सेंचुरी लॉन्ग, 100 इयर्स, 100th ईयर। और एंटोनिम क्या होगा? एनुअल, बाय एनुअल, मंथली, वीकली, यानी सारे इसके ऑपोजिट है। जो 100 साल बाद होगा वो सेंटेनियल है। 41st क्रिस्मा। क्रिस्मा, मैं कहता हूं करिश्मा कपूर देखिए, याद आई है? देख के दिल करता था ना कि लड़कियों का तो दिल करता था मैं वैसी हो जाऊं, और लड़कों का जो दिल करता था वो अनबयानेबल है। करिश्मा का मतलब चार्म का करिश्मा। इसका मतलब क्या है कि करिश्मा बोलते हैं ऐसी शख्सियत को जिसकी तरह लोग बनना चाह रहे हो, जिसकी तरह का लोग बनना चाह रहे हो, उसको सेम जेंडर या ऑपोजिट जेंडर दोनों ही अपील करते हो। जैसे पाकिस्तान में कई पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं, वो जो कह दें वो ट्रेंड बन जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक करिश्मा होता है। अपने फेवरेट पॉलिटिशियन का नाम भी लिख दो कमेंट सेक्शन में जल्दी से आके, है ना, जिसकी तरह का आप बनना चाह रहे हैं, जो आपको पसंद है, इंतहाई पसंद है। वो एक्चुअली उसका अपना कोई इतना कमाल नहीं होता, अल्लाह पाक ने उसकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा करिश्मा रख दिया होता है कि लोग ऐसे ही उसके साथ उसको पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे ये भाई साहब को देखें, लोग कितने इससे इंप्रेस हो रहे हैं। तो जो किसी से भी आप इजीली इंप्रेस हो जाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी होती है, उस पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है, उसको क्या बोलते हैं? करिश्मा। तो करिश्मा क्या होता है जी? स्पेशल मैग्नेटिक चार्म और अपील, जो आपको अपील करे, अट्रैक्ट करे। ऑफन इन अ लीडर, या लीडर में होता है या पब्लिक फिगर में होता है, कि लोगों में वो बड़ा फेमस होता है, लोग उसको पसंद करते हैं। आपने करिश्मा कपूर को याद कर लेना है, अगर नहीं पता तो जाके सर्च कर लो। हिज करिश्मा मेड हिम एन एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर। द पॉलिटिशियंस करिश्मा, करिश्मा मतलब एक ऐसी एट्रीब्यूट, एक ऐसी आदत जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। हेल्प्ड हिम गेन अ लार्ज फॉलोइंग। पाकिस्तान में मैंने आपको बोला कुछ ऐसे लीडर्स गुजरे हैं जिनका बहुत करिश्मा था, ठीक है, चाहे आप उनको पसंद करें या ना करें, लेकिन उनका ट्रेंड सेटर थे वो, ठीक है। चार्म, मैग्नेटिज्म, एल्योर, अट्रैक्टिवनेस, अपील, ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम में जाएं तो रिपल्शन, डलनेस, अनअट्रैक्टिवनेस, इनडिफरेंस और बोर्डम, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। 42nd देखिए, चेस्टाइज। पहले चेस्ट को देखें। चेस्ट का मतलब होता है शाबाश नहीं, डांट। चेस्ट, चेस्ट, डांटना, 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 तनकीद करना। चेस्टाइज, चेस्ट पे ऐसे मारना, चल दफा हो जाओ, चेस्टाइज, ठीक है। यहां पे वैसे मारना नहीं है, ये याद करने के लिए मैंने आपको बोला है। तो सजा देना, क्या करना? डांटना, ठीक है। पनिश, स्कोल्ड, रिब्यूक, रेप्रीमेंड, ये इंपॉर्टेंट है जी, रिब्यूक करना, आपने पढ़ भी लिया होगा बुक्स में, रेप्रीमेंड करना, ठीक है, डिसिप्लिन करना। तो डांटना, वार्निंग देना, ये चेस्टाइज, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो अब आओ टू रिब्यूक और क्रिटिसाइज समवन सेवियरली, सख्ती से डांटना, फॉर देयर बिहेवियर, क्योंकि गलती कोई की है। तो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द कोच चेस्टाइज्ड, चेस्टाइज क्योंकि वर्ब है तो उसकी फॉर्म यूज की। द कोच चेस्टाइज द प्लेयर्स फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस की वजह से कोच ने उनको डांटा। पेरेंट्स समटाइम्स फील द नीड टू चेस्टाइज देयर चिल्ड्रन फॉर मिसबिहेवियर, तो पेरेंट्स भी डांट देते हैं मिसबिहेवियर की वजह से अपने बच्चों को। ये इसका हो गया 42nd। चलिए 43rd को देखते हैं जी, काइमेरा। काइमेरा, ये आप देखिए, ये एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर, जिसकी बॉडी में लायन भी नजर आए, गोट भी नजर आए, सरपेंट मतलब वो सांप नजर आए, स्नेक नजर आए। सो ये मिथोलॉजिकल है, मिथ है, ये रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करता। और ऐसा ख्वाब जो कि अनरियलिस्टिक है, जो ख्वाब मतलब कोई आइडिया है जो हो ही नहीं सकता, उसको भी हम कहते हैं यार ये तो काइमेरा है, काइमेरा, इम्पॉसिबल ड्रीम। तो अ मिथोलॉजिकल क्रिएचर कंपोज्ड ऑफ वेरियस पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स। इसमें देखें आपको डायनासोर भी, एनिमल, वो हॉर्स भी, लायन भी और स्नेक भी, सारा कुछ ही नजर आ रहा है इसके अंदर, ठीक है।
तो डिफरेंट एनिमल्स है, अनरियलिस्टिक ड्रीम को भी बोलते हैं, द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ परफेक्ट वर्ल्ड, कि ऐसी दुनिया हो जहां तो गलती कोई ना करे, सारे अच्छे लोग हो, ऐसी दुनिया को बनाए, ऐसी सोसाइटी हो जो सारे एक दूसरे की हेल्प करें, कोई गुनाह ना करे, सारे नेक हो। तो ऐसी ये जो आइडिया है ये एक्चुअली कायमेरा है और कुछ नहीं है। दैट कुड नेवर बी रियलाइज्ड, ये हो ही नहीं सकता, रियल में आ ही नहीं सकता। सो कायमेरा वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लायन, गोट एंड सर्पेंट इन एंशिएंट मिथ्स। इल्यूजन हो सकती है, सिनोनिम इसका फैंटेसी, फिगमेंट, मिथ, डिल्यूजन। और एंटोनिम क्या होगा? रियलिटी, फैक्ट, ट्रूथ, प्रैक्टिकलिटी, पॉसिबिलिटी। ये इसका एंटोनिम बन जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। अच्छा, अब ये है शिविलरी, श साउंड है, शिविलरी, शिविलरी, चवलरी नहीं पढ़ना इसको, चवलरी पढ़ने लग जाए। हाँ, चवलरी का ऑपोजिट है। तो चवल जो होता है पंजाबी में हमें किसी को आप कह देते हैं, वो बुरी बात होती है। उसका ऑपोजिट है मर्दानगी, शुजाअत, बहादुरी, कोर्टलीनेस, मैनरिज्म, कर्टसी। तो जिसके अंदर ये सारी खूबियां होंगी वो शिवलरी है। ये नाउन है, तो इसका मतलब है क्वालिटीज ऑफ अ नाइट, सच एज ब्रेवरी भी है, कर्टसी भी है, ऑनर भी है, रिस्पेक्ट भी है फॉर अदर्स, दूसरों के सामने वो बहादुर भी है, डेफिनेटली वो कर्टसी भी शो करता है, इज्जत भी है उसकी और रिस्पेक्ट भी, सबको इज्जत देता है। शिवलरी, शाइस्ता और ब्रेव होना, शिवलरी, ठीक है, शाइस्ता और ब्रेव होना। द नाइट्स शिवलरी वाज एडमायर्ड, वो जो नाइट था, ठीक है, उसको सबने तारीफ की उसकी शिवलरी की, बाय एवरीवन इन द किंगडम। शिवलरी डिमांड्स दैट मेन ओपन डोर्स फॉर वीमेन, मर्द औरतों के लिए दरवाजा खोलें, एंड एक्ट विद रिस्पेक्ट, और उनको इज्जत दें। ये होता है मर्दानगी, बहादुरी, शुजाअत। बदतमीजी करना औरतों के साथ ये बुरी बात, उनको नीचा दिखाना बुरी बात, उनके साथ बदसलूकी करना बुरी बात। तो औरत चाहे आपकी मां है, बेटी है, बहन है, या बाहर जो खवातीन है, वो सब काबिल इज्जत हैं। सबको इज्जत देना आपका फर्ज है और उनकी इज्जत करना हमारा सबका फर्ज है। क्यों? क्योंकि ये फर्ज अल्लाह पाक ने हम पे आयद कर दिया है। तो खवातीन को इज्जत देनी चाहिए जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। इसी को शिवलरी कहते हैं, यही बहादुरी, यही शुजाअत है, ठीक है। ओके, चर्न, चर्न, ये किसी भी चीज को हिलाना, मखलूत करना, मिक्स करना। टू स्टर, मिक्स समथिंग, चर्न, दूध को हिलाना, जैसे दूध है तो उसको हिला दिया, ठीक है। टू स्टर और मिक्स समथिंग विगरसली और टू एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इमोशन, अंदर आपके ऐसे बहुत जोशो खरोश आ रहा है, वो भी चर्निंग हो रही है, वो भी चर्निंग है, ठीक है। द मशीन बिगेन टू चर्न, चर्न शुरू कर दिया मशीन ने। क्रीम इनटू बटर, वो क्रीम बटर में चेंज हो रही थी, चर्निंग हो रही थी। द न्यूज ऑफ द स्कैंडल कॉज्ड इमोशंस टू चर्न इन द कम्युनिटी, तो इमोशंस क्या हुए? चर्न हुए, कम्युनिटी के अंदर इमोशंस को हिला दिया उसने, ठीक है। अब सिनोनिम देखिए, स्टर करना, मिक्स, विप, एजिटेट, सिमर, मिक्स करना, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? सेटल, सुकून हो गया, काम, स्मूथ, सूद, स्टिल, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। चुड़स्पा, अब ये चुड़स्पा क्या चीज है? जुर्रत या बेशर्मी को भी बोलते हैं। जुर्रत कौन सी? बोल्ड होना, बिल्कुल टेंशन फिक्र नहीं है, डर नहीं है, कॉन्फिडेंस है। ऑडेसिटी, ऑडेशियस पढ़ा था आपने, हाउ डेयर शी इज ऑडेशियस, मिलता जुलता वर्ड है जब आपके अंदर हिम्मत हो, किसी किस्म का डर ना हो। एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडेसिटी, ऑफन इन डिसरिस्पेक्टफुल और रूड वे। तो कहता है यार ये क्या आदमी है यार, ये क्या, हाँ वही आदमी है ये, ठीक है। सो चुड़स्पा मीन हवा में उठाने वाला कॉन्फिडेंस, बड़ा कॉन्फिडेंट है, बड़ा कॉन्फिडेंट है। तो ही हैड द चुड़स्पा टू आस्क हिज बॉस फॉर अ रेज ऑन हिज फर्स्ट डे। इतनी हिम्मत थी उसके अंदर कि वो पहले दिन ही कह रहा मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। हर चुड़स्पा इन चैलेंजिंग द एक्सपर्ट्स वाज एडमायरेबल बट सरप्राइजिंग, ठीक है। चैलेंजिंग एक्सपर्ट्स था तो एडमायरिंग लेकिन सरप्राइज, एडमायरेबल था लेकिन सरप्राइजिंग था। ऑडेसिटी होना, हिम्मत होना, पानी होना अपने गुर्दे में, ठीक है। गट्स होना और बोल्डनेस, इसको बोलते हैं सिनोनिम। एंटोनिम बोलेंगे टिमिडिटी, शाइनेस, कवर्डिस, यानी डरे होना, कमी होना किसी चीज, कॉन्फिडेंस की कमी होना, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। कोएसिव,
कोरेसिव। आपने इसको फोर्स से याद रख लेना है। तो जो फोर्सफुल है, जिसमें फोर्स लग रही है, कोर्सिव। कोरेसिव का मतलब है ऐसा इंसान, ऐसी बात, ऐसी कोई चीज जिसमें आपको मजबूर किया जा रहा है। तो जबरी होना, मजबूर होना, रिलेटिंग टू यूजिंग फोर्स टू मेक समवन डू समथिंग, किसी से कोई करवाने के लिए जबरदस्ती काम करवाना, अगेंस्ट देयर विल, उनकी ख्वाहिश के बगैर। तो कोर्स को फोर्स लगा के काम करवाना। द डिक्टेटर यूज कोरेसिव टैक्टिक्स। कैसे टैक्टिक्स? फोर्सफुल टैक्टिक्स। तो कोरेसिव मतलब फोर्सफुल टैक्टिक्स टू कंट्रोल द सिटीजंस। शी फेल्ट दैट द मैनेजर्स एक्शंस वर कोरेसिव, प्रेशरिंग हर टू वर्क ओवर टाइम। तो आपको पता चल रहा है कि कोरेसिव का मतलब फोर्सफुल है। फोर्सफुल इसका सिनोनिम सीधा सीधा हो गया कंपल्सरी, इंटिमिडेटिंग, थ्रेटनिंग, डोमिनियरिंग। ठीक है, डोमिनियरिंग। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा? खुद ब खुद करना कुछ, वॉलंटरीली, वॉलंटरी, परसुएसिव, विलिंग, जेंटल या फ्री होना। ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। 48 पे आओ, कोलाज। ये तो आपने पिक्चर्स बनाई है ना, मुझे पता आप बनाते हैं पिक्चर, और अपनी पिक्चर एक, फिर दूसरी पिक्चर, फिर तीसरी, इस तरह मिक्स करके भी 6 पिक्चर, 4 5 इकट्ठी कर देते हैं। देखो ये बनाया हुआ कोलाज, बनाया हुआ ना। सो कोलाज, पिक्चर कोलाज से याद रख लो, अ वर्क ऑफ आर्ट क्रिएटेड बाय असेंबलिंग वेरियस मटेरियल सच एज पेपर, फोटोग्राफ, फैब्रिक इनटू सिंगल पीस। तो आर्ट में ये यूज होता है, मल्टीपल टाइप ऑफ आर्ट्स को इकट्ठा कर देते हैं। तस्वीर बनाते हो ना, कोलाज, वो वहां से याद रख लेना है। द आर्टिस्ट कोलाज वाज ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ कलरफुल स्क्रैप्स। कलरफुल जो स्क्रैप्स उनको इकट्ठा करके खूबसूरत सी पेंटिंग बना दी। शी मेड अ कोलाज ऑफ मेमोरीज फ्रॉम हर ट्रेवल्स यूजिंग पोस्ट कार्ड्स एंड फोटोग्राफ्स। तो जो उसने ट्रेवल किया था, कि जा रहे हैं, पहले जहां से ट्रेवल शुरू हुआ, वहां पहुंचे, वहां कहा क्या क्या देखा, सारी फोटोग्राफ्स को इकट्ठा कर दिया, तो बड़ा खूबसूरत कोलाज बन गया। असेंबलेज, कंपोजिशन, मॉन्टेज, कंपोजिशन, असेंबलेज, पैचवर्क, मोज़ैक इसके सिनोनिम हो जाएंगे। मोनोलिथ, यूनिफॉर्मिटी, होल, सिंगल पीस, सिंगुलैरिटी, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। जब इकट्ठा करेंगे तो ये कोलाज बन जाएगा। कोमाटोज, कोमा से याद रखो, कोमाटोज यानी ऐसी हालत जो कि कोमा वाली हालत है, जिसमें आप जिंदा तो हैं लेकिन होश में नहीं है। दिमाग आपका चल रहा है, मतलब आपका दिल जो है वो ब्लड को पंप करी जा रहा है, लेकिन वो जो कॉन्शियस हालत है वो नहीं है। कोमा में चले गए यार, सीधी बात याद रखो, कोमाटोज मतलब कोमा में चले गए हैं। इन अ स्टेट ऑफ डीप अनकॉन्शियसनेस और रिसेंबलिंग अ कोमा। ठीक है, रिसेंबलिंग अ कोमा, आई एम सॉरी। इन अ स्टेट ऑफ डीप कॉन्शियसनेस रिसेंबलिंग अ कोमा, जब आप रिसेंबल कर रहे हैं कोमा से। सो कोमाटोज, लाश की तरह कोमा की तरह होना। द पेशेंट वॉज कोमाटोज फॉर सेवरल वीक्स आफ्टर द एक्सीडेंट। ही ले कोमाटोज ऑन द काउच आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क। अनकॉन्शियसनेस, इनएक्टिव, स्टोपरस, डोरमेंट होना आप जानते हैं, पढ़ चुके होंगे। इनसेंसिबल, अवेक, अलर्ट, कॉन्शियस, एक्टिव होना, बिल्कुल आपके दिमाग को पता चल रहा हो क्या हो रहा है, तो वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। 50 पे देखें, कम्यूट का मतलब है डेली आना जाना, योमिया सफर करना। यानी आप कहीं कोई 10-20 किलोमीटर का सफर है, आपके कॉलेज का या आपके जॉब का, और आप सुबह उठते हैं और एक सफर करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं बस में या किसी भी गाड़ी में जाते हैं, फिर सेम डे वापस आ जाते हैं। ये देखें, यानी ये डेली आप ट्रेवल कर रहे हैं किसी भी बस से। वो 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कई लोग 30-30 किलोमीटर डेली ट्रेवल करते हैं। ठीक है, सो टू ट्रेवल रेगुलरली बिटवीन टू प्लेसेस, स्पेशली बिटवीन होम एंड वर्क और स्कूल। यानी आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं बाय बस, तो एक्चुअली आप कम्यूट कर रहे हो। कम्यूट करना मतलब रोजाना का सफर। शी हैज टू कम्यूट फॉर 2 आवर्स, उसको 2 घंटे तक सफर करना पड़ता है। वही ट्रेवल है, लेकिन ये वो वाला डेली ट्रेवल है। बस कम्यूट याद रख ले, कम म्यूट होके, यानी म्यूट होके रोजाना सफर करना, म्यूट होकर रोजाना सफर करना। तो उसको रोजाना सफर करना पड़ता है भाई, वो एहतजाज भी नहीं कर सकते। कॉलेज जाना है तो जाना है, चाहे 10 किलोमीटर चाहे 20 किलोमीटर जाना तो है। आपके अब्बा अक्सर बताते होंगे हम दूर तक कॉलेज जाते थे, और सच भी है, बातें सच भी हैं। ठीक है, दूर तक कॉलेज जाते थे, दूर तक स्कूल जाते थे, उनको मेहनत करना पड़ती थी। He commuted by train from the suburbs to the city center every morning. तो वो
ट्रेन का कम्यूट करता था, सफर करता था, ठीक है। ट्रैवल करना, जर्नी, गो, ट्रांसपोर्ट, राइड, ये इसके सिनोनिम होंगे। स्टे, रुके रहना, रिमेन, रिजाइड, सेटल, लाउंज, ये इसके क्या होंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। कंप्लेसेंट, ओहो हो, बड़ा ही आसान और अच्छा वर्ड है, ये एडजेक्टिव है। ऐसा इंसान जो मजीद तरक्की नहीं चाहता, जो जहां है वहां ही खुश है। आहा हा, बीबी खुश है, सोफा मिल गया, चाय मिल गई, किताबें मिल गई, पीछे घर, बस बहुत है, अच्छी जगह मेरी शादी हो गई है, अब वही करे जो करना है, मुझे क्या जरूरत है ये करे करने की, तो मैं खुश हूं, मुझे मजीद कुछ नहीं चाहिए। सो सेल्फ सेटिस्फाइड एंड अनकंसर्न जो होता है भाड़ में जाए। ऑफन टू द पॉइंट ऑफ बीइंग अनअवेयर ऑफ द पोटेंशियल डेंजर, खतरा है कि बीबी जी बंदे ने आपको घर ले दिया, गाड़ी ले दी, घर सुकून है, बंदा हो सकता है दूसरी शादी करने के लिए फिर रहा हो, थोड़ा सा तो खतरा महसूस करो। खतरा है ही नहीं, जब खतरा है नहीं तो आप कंप्लेसेंट हैं। कंप्लेस, अपनी जगह पे क्या हो जाना, शांत, ठीक है, तो आप संतोषित होके बैठ गए हैं, बस इजी है, टेंशन कोई नहीं। लेकिन ये नहीं पता कि खतरा भी है, बंदा मुझे सारा कुछ मिल गया भाई, तो खतरा तो होना चाहिए ना, लेकिन इसको कोई खतरा नहीं है। अच्छा, अच्छी बात भी है कंप्लेसेंट, जो मिल गया पुरसुकून है, बस जितना मिल गया बहुत है, आगे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये सिर्फ इस खातून की नहीं, मिसाल के तौर पे कोई तरक्की नहीं करना चाहता, उसने दुकान लगा ली है, दुकान से रोजाना उसको 2000 रुपए 3000 रुपए प्रॉफिट आ रहा है, बस दैट्स इट। वो आगे तरक्की नहीं करना चाहता, वो दुकान को नहीं बढ़ाना चाहता, वो अपने ज़हन को टेंशन में नहीं लाना चाहता, तो वो कंप्लेसेंट है। एक ऐसा इंसान जो पास हो रहा है, बस वो टॉप नहीं करना चाहता, कहता पास हो रहा हूं, दैट्स इट, कंप्लेसेंट है। एक आदमी जिसकी तनख्वाह लग गई है कुछ और वो उसको एनुअल इंक्रीमेंट मिल जाता है, वो ज्यादा तरक्की नहीं करना चाहता, उसके अंदर स्पार्क नहीं आ रहा, तो वो कंप्लेसेंट है, ठीक है। तो क्या हुआ, कंप्लेसेंट का मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड, कंटेंट होना, स्मग होना, प्लीज्ड होना, कंफाई होना। लेकिन एंटोनिम, डिससेटिस्फाइड, परेशान है, कंसर्न है, रेस्टलेस, बेचैन है, अनईजी है, अनइक्वली है, ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। 52 देखें, कंडोन करना वर्ब है, मुआफ कर देना या दरगुजर कर देना। ये पीछे जो हरकतें हो रही हैं, ये कहता जी जाओ मैं कंडोन करता हूं। टू एक्सेप्ट और अलाउ बिहेवियर दैट इज मोरली रॉन्ग और ऑफेंसिव, ऐसा काम जो मोरली रॉन्ग है, आप कहते चलो यार कंडोन किया। कंडोन, कौन डन, कौन अनडन, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कौन हो गया कौन नहीं हुआ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडोन कर दिया मैंने, जाओ माफ किया। द टीचर कंडोन द स्टूडेंट्स लेट असाइनमेंट्स, और लेट असाइनमेंट थी उनको माफ कर दिया। अंडरस्टैंडिंग देयर स्ट्रगल्स, पता चला कि बच्चों ने मेहनत तो की है, तो चलो लेट है कोई बात नहीं, माफ किया। हिज मदर रिफ्यूज टू कंडोन हिज रूड बिहेवियर, मां ने उसके रूड बिहेवियर को माफ करने से इनकार कर दिया टूवर्ड्स अदर, ठीक है। ओवरलुक करना, एक्सक्यूज करना, फॉरगिव, पार्डन, टॉलरेट एंटोनिम होंगे, सिनोनिम होंगे। एंटोनिम, कंडेम करना, ऑपोजिट क्या है, माफ नहीं किया, मजम्मत की है, पनिश किया। डिसअप्रूव, रिजेक्ट, ब्लेम, ये ऑपोजिट हो जाएंगे। कॉन्फिस्केटरी, कॉन्फिस्केटरी एडजेक्टिव है, कॉन्फिस्केटरी जब्त करने वाला, कान से पकड़ के ले जाना, जब्त कर लेना, कॉन्फिस्केट करना, कॉन्फिस्केट कर लेना। कि खास तौर पे ये कौन करता है, कॉन्फिस्केट, जब्त कौन करता है, हुकूमत करती है। आपकी किसी जायदाद को, किसी की प्रॉपर्टी को, कोई आपका हिस्सा जो कि इलीगली आपके पास है, या आपने कर्ज अदा नहीं किया बैंक का, तो हुकूमत आएगा, हुकूमत का कोई नुमाइंदा आएगा, आपकी प्रॉपर्टी का या कुछ हिस्सा कॉन्फिस्केट कर लेगा, भाई कर्ज अदा करो, तहवील में ले लेंगे, जब्त कर लेंगे, ठीक है। Relating to the act of taking someone's property without permission or legal justification, usually by the government, ये कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। कान से पकड़ के ले गए। The confiscatory law allowed the government to seize land from those who didn't pay taxes, तो जिन्होंने टैक्स नहीं पे किया उनकी जमीन जायदाद जब्त हो जाएगी। He feared a confiscatory action, उसको डर था कि उसकी जमीन जायदाद कॉन्फिस्केट ना हो जाए, would take away his property, ये ना हो कि उसकी प्रॉपर्टी जाएगी अगर कॉन्फिस्केटरी एक्शन होगा तो। सीजिंग, एक्सप्रोप्रिएटिंग, ठीक है, कमेंडियरिंग,
फोरफीट करना, ये इसका एग्जैक्ट आपको ये सिनोनिम याद रखना है। और अप्रोप्रिएटिंग ये वही आ गया, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? रिटर्न कर दिया, रिस्टोर कर दिया, रिलीज कर दिया, लिबरेट कर दिया, रिटर्नेबल, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है। कंफाउंड, हैरान करना, गड़बड़ करना, परेशान करना, हैरान कर दूंगा, परेशान कर दूंगा। टू कंफ्यूज और बिविल्डर, तो कन्फाउंड का मतलब कंफ्यूज कर देना। कंफाउंड, कंफ्यूज हो गए, कंफाउंड हो गए। द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस कंफाउंडेड द न्यू एम्प्लॉय, वो इंस्ट्रक्शंस इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि नया एम्प्लॉय जो था वो कंफाउंड हो गया, परेशान हो गया। द एविडेंस कंफाउंडेड द इन्वेस्टिगेटर, एविडेंस ऐसा था कि वो जो इन्वेस्टिगेटर था वो कंफ्यूज हो गया, एज इट कॉन्ट्राडिक्टेड ऑल प्रीवियस अजम्पशन, जो पहले सोचा जा रहा था उसके कॉन्ट्राडिक्शन थी। सो कंफ्यूज करना, बेविल्डर करना, परप्लेक्स, बैफल, 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 मैंने वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बैफल समझा दिया था। कंफ्यूज करना, परेशान करना, मिस्टिफाई, ठीक है। क्लैरिफाई ऑपोजिट होगा एक्सप्लेन, सिंप्लीफाई, अनरिवल और इल्यूमिनेट, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। यानी इनका मतलब होता है क्लियर करना, इसका मतलब होता है कंफ्यूज करना, तो ये एंटोनिम हो जाएंगे। 55 देखें, कंटीजियस, अगर आप जिंदा थे ना कोरोना के टाइम पे, होश में भी थे, तो ये वर्ड आपने बड़ा सुना होगा। कंटीजियस होता है जो साथ साथ हो। ये देखें, ये कंट्री साथ है, ये सोलारा, मार्कंड, वेस्परा, ये कंटीजियस है क्योंकि इनके बॉर्डर्स आपस में क्या है, मिल रहे हैं। शेयरिंग अ कॉमन बॉर्डर और टचिंग, कहते थे ना कि कोरोना कंटीजियस है क्योंकि टच होने से फैल जाती है, तो कंटीजियस डिजीज, ठीक है। टचिंग, टचिंग एडजेसेंट और कनेक्टेड, तो इसको बोलते हैं जी कंटीजियस। कॉन टूगेदर, कॉन टूगेदर यानी एक दूसरे के पास। द टू कंट्रीज शेयर अ कंटीजियस बॉर्डर, यानी वो ऐसा बॉर्डर है जो उनके साथ साथ लगता है, मेकिंग ट्रेड इजियर। द होटल इज लोकेटेड इन अ कंटीजियस बिल्डिंग नेक्स्ट टू द शॉपिंग मॉल, यानी शॉपिंग मॉल के साथ ही बिल्कुल कनेक्टेड है, उनकी वॉल ऐसे वो साथ साथ है। एडजेसेंट, नेबरिंग, टचिंग, अबटिंग, बॉर्डरिंग, ये हो जाएंगे सिनोनिम्स। डिस्टेंट, सेपरेटेड, नॉन एडजेसेंट, फार, रिमोट, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम, ऑपोजिट, ठीक है। कंट्यूजन, ये देख लो भाई साहब को चोट लगी हुई है, चोट का निशान, चोट सर पर या जिस्म पर लगने वाली सूजन, यानी जो निशान बनता है वो कंट्यूजन होती है। अब ब्रूज यानी ये निशान होगा। इंजरी caused by a blow or impact without breaking the skin, स्किन फटी नहीं है, स्किन खराब नहीं हुई, लेकिन स्किन पे निशान पड़ गया, हमें पता चला यहां पे चोट लगी है, स्किन फटी नहीं है, वो जो होगा उसको बोलेंगे कंट्यूजन, ठीक है। कंट्यूज, चोट लगना, ठीक है। He suffered a contusion on his arm after bumping into the wall, दीवार पे लगा तो उसकी बाजू पर कंट्यूजन का निशान बन गया। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट एंड कंफर्म दैट इट वाज ओनली अ कंट्यूजन नॉट अ फ्रैक्चर, उसने वो देखा कि चोट लगी है, ये कंट्यूजन है, फ्रैक्चर नहीं है, अंदर कोई मसला नहीं, वो बाहरी निशान है। ब्रूज हो सकता है, ये इंजरी हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, वुंड हो सकता है, बम्प हो सकता है, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? हीलिंग, रिकवरी, क्योर, रिस्टोरेशन एंड रिपेयर, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। कॉसेट, लो जी, कॉसेट, पालना, प्यार से देखो ये इसको पालने की कोशिश कर रही है, और इस खातून को भी तो इसके अब्बा ने अम्मा ने पाला होगा ना। पालना, नरगसियत करना, यानी किसी को पालना, बढ़ाना, फलना फूलना कहना, ठीक है। पैम्पर करना, बड़े प्यार से, नरगसियत करना भी आ गया ना। इंडल्ज करना, कॉडल करना, स्पॉइल भी कर सकते हैं, केयर फॉर बोथ, पैम्पर करना, ना मेरा बच्चा चोना चा, ठीक है। मीनिंग क्या होगा? टू ट्रीट समवन विद एक्सेसिव केयर, सिर्फ पालना नहीं है, बेतहाशा केयर करनी है उसकी, एंड अटेंशन, बड़ा ध्यान देना है उसको। कॉसेट, ऑफन टू द पॉइंट ऑफ स्पॉइलिंग देम, इतना ध्यान देना है कि वो खराब हो जाए, आपकी बात ही ना माने। जैसे बच्चों को जिनको बहुत प्यार मिला होता है वो फिर बिगड़ते भी हैं। कॉसेट, कडल करना। द पेरेंट्स कॉसेटेड देयर चाइल्ड गिविंग हिम एवरीथिंग ही वांटेड, इतनी उसकी केयर की कि जो वो मांगता वो उसको दे देते। She was cosseted with luxury during her vacation at the 5-star resort, जब वो 5-star resort पे थी उसको हर चीज दी गई, इतना ख्याल रखा गया उसका। तो ये इसके सिनोनिम हो गया। एंटोनिम क्या है? निग्लेक्ट करना, इग्नोर, अबेंडन, ओवरलुक, डिसरिगार्ड, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे।
58 देखे कोविटेड, ऐसी चीज जिसकी ख्वाहिश की जाए। अब ये सारे इस चाहते हैं कि ये इनको मिले, ये सारे एथलीट्स हैं, तो ये बेस्ट एथलीट की ये ट्रॉफी है, ये उसको मिलेगी जो बेस्ट होगा। तो सबके दिल में है कि मैं हो जाऊं। आप टॉप करना चाहते हो तो टॉप पोजीशन, कोविटेड। आप जनाब दुनिया के अमीर तरीन इंसान बनना चाहते हो, कोविटेड। आप कोविटेड का मतलब है कोई भी चीज जिसकी हसरत की जा सके, कि आपके सामने कतरीना कैफ आ गई, आप चाहते हो ये मुझे मिल जाए। अब आप कहोगे सर ये हमारी जनरेशन की नहीं है, हमारी जनरेशन की बात कीजिए नहीं, आजकल जो हवा में है वो जो भी है उसका नाम अब आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में जो आपको चाहिए भाई, मैं क्या करूं, वो कोविटेड होगी आपके लिए। हाईली डिजायर्ड और सोट आफ्टर ऑफन बाय मेनी पीपल, कई लोगों के दिल में होती है वो चीज कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। ठीक है, हानिया आमिर कर लो, बाजी हानिया आमिर, कईयों की तो बाजी हानिया आमिर है। कोविटेड, या देखो चल जैसे 12 कैप्टन है और 12 के 12 खड़े हुए हैं और वर्ल्ड कप ट्रॉफी पड़ी हुई है, तो सबके दिल में क्या है कि ये ट्रॉफी तो मैंने लेके जानी है। ठीक है, कोवेटेड इकट्ठे होके एक चीज हासिल करने के लिए मुकाबला करना, कोवेटेड जैसे को एजुकेशन है। ठीक है, कोवेटेड ट्रॉफी, द कोवेटेड ट्रॉफी वाज अवॉर्डेड टू द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एथलीट ऑफ द ईयर, यानी वो वाली ट्रॉफी जो सारे एथलीट चाहते थे लेकिन सबसे आउटस्टैंडिंग, मोस्ट आउटस्टैंडिंग एथलीट को मिली। शी फाइनली अचीव्ड हर कोवेटेड ड्रीम, वो ड्रीम जॉब, कोवेटेड ड्रीम जॉब आफ्टर इयर्स ऑफ हार्ड वर्क। वो ड्रीम जॉब जैसे CSS है फॉर एग्जांपल, तो कई लोगों का ख्वाब होता है और बहुत से हजारों लोग उसके लिए अपीयर होते हैं, लेकिन जो होंगे जो डिजर्व करते होंगे उस पोजीशन को, उनको वो मिल जाती है। सिनोनिम क्या है? डिजायर्ड, यर्न, यर्न का मतलब भी होता है ख्वाहिश करना। लॉन्ग, डिजायर, यर्न, लॉन्ग, इन सब का मतलब ख्वाहिश करना होता है। सोट आफ्टर, एनवीड, ठीक है, जिसके लिए ख्वाहिश होती है। अनडिजायर्ड, अनवांटेड, डिसलाइक्ड, रिजेक्टेड, अनअट्रैक्टिव इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। क्रैस, क्रैस का मतलब ये एडजेक्टिव है जी, बेतासुर, गलीज, बेहिसी, ऐसा इंसान जो किसी भी माहौल को के एहसास को, लोगों के एहसास को फील ना करे। लैकिंग सेंसिटिविटी, उसमें एहसास नहीं है। रिफाइनमेंट, उसको तमीज सेंस भी नहीं है। इंटेलिजेंस भी नहीं है। क्रूड है वो बंदा, वल्गर आदमी है, उसको कोई एहसास नहीं है। आसपास औरतें बैठी हुई हैं, आसपास बीबियां बैठी हुई हैं, आसपास बच्चे हैं, या ये माहौल शादी का है और वो उठ के रूठ जाएगा कि नहीं मैं जा रहा हूं जी, वो माहौल खराब कर देगा शादी का या किसी गैदरिंग का, उस आदमी को बोलेंगे ये क्या क्रैश है, क्रैप किस्म का आदमी है। सो क्रैश, मजा क्रैश करने वाला या क्रैप किस्म का आदमी है क्रैश। His crass remarks about her appearance were completely uncalled for. यानी उसके ऐसे रिमार्क्स जो बदतमीजी वाले थे, insensitive, rude, coarse मतलब रफ, ठीक है, ignorant, vulgar, वाहियात, ठीक है। His crass remarks about her appearance were completely uncalled for. The comedian's crass humor offended many people in the audience. कि वो जो कॉमेडियन था बदतमीज किस्म का था, उसने ऐसा मजाक किया कि ऑडियंस जो है वो बड़ी ऑफेंड हो गई। क्रेवन, हा भाई साहब सारे बहादुर हैं, ये भाई साहब की शक्ल देखो। क्रेवन का मतलब है डरा हुआ यानी बुजदिल, ये भाई साहब जो है बुजदिल एडजेक्टिव है ये भी। लैकिंग करेज, उसमें जुर्रत नहीं है, कावर्डली है और फियरफुल है। क्रेवन, डरपोक होना। द सोल्जर वॉज प्रेज्ड फॉर हिज ब्रेवरी व्हाइल द क्रेवन सोल्जर वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर रनिंग अवे। जो क्रेवन था यानी ये जो डरपोक था, इसकी बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ। हिज क्रेवन एटीट्यूड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट वाज राइट। भाई वो एटीट्यूड उसका डरपोक है, तो जो राइट है, हक है, हक के लिए तो बुज़दिल आदमी कभी भी खड़ा नहीं होगा। कावर्डली, फियरफुल, टिमिड, स्पाइनलेस, वीक इसके सिनोनिम हो गए क्योंकि ये बुज़दिल है। एंटोनिम होगा ब्रेव, कर्जियस, हीरोइक, फियरलेस, वेलिएंट, ये एंटोनिम होगा। आई होप कि ये 30 वर्ड्स आपके माइंड में बैठ गए हैं। इनको बार बार देखें और उसके बाद टेस्ट लाजमी अटेम्प्ट करें। टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो उसकी डिस्कशन भी मिलेगी। डिस्कशन के बाद आपको क्या है कि आप इसके ये नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आपको कोई किताब छानने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। आई होप टू सी यू इन माई क्लास। जल्दी से लिंक को ओपन करो जो कि डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट सेक्शन में भी है। ओपन करके आप टॉप ग्रेड के पोर्टल पे आ जाएंगे।
एक अफोर्डेबल जो है आपके सामने ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है। आई होप टू सी यू इन माय क्लास। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। कमेंट सेक्शन में लिखो पाकिस्तान जिंदाबाद।